अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर लोगों से इनकी पसंदीदा ग़िज़ा के बारे में सवाल किया जाए तो इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा है कि इनके मरगूब पकवान में एक जुज़ मुश्तरक होगा और वो है चिकन, क्योंकि ये सफ़ेद गोश्त दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इसे पकाना बहुत आसान होता है। यही वजह है कि ये गोश्त हर छोटे बड़े दस्तरखान की ज़ीनत होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम चिकन के जो नुकसानात बताने जा रहे हैं, इन्हें सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और अगली बार चिकन खाने से पहले आप एक दफा सोचेंगे जरूर। सबसे पहले अगर हम इस चिकन की अफजाइश पे नजर डालें तो हमें पता चलता है कि एक फार्मी चूजा सिर्फ 1.5-2 माह में मुकम्मल मुर्गी के साइज का हो जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि देसी चूजा तो 6 माह में मुर्गी जैसा बनता है, तो फिर ये फार्मी मुर्गी किस तरह इतने कम अरसे में देसी मुर्गी के मुकाबले में पहुंच जाती है? इस हवाले से आपको बताते चलें कि फार्मी चूजे को जो ग़िज़ा दी जाती है उसमें ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स डाले जाते हैं जो इनकी अफजाइश को गैर फितरी बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी फीड में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो कि मज़बा खानों से मिलता है, जानवरों की आलाइशें और मुर्दार जानवरों का गोश्त भी इस फीड में शामिल किया जाता है। कुछ अर्सा कबल एक निजी टीवी चैनल ने लाहौर के मज़बा खानों पर एक दस्तावेजी फिल्म पेश की थी जिसमें इन फार्मी मुर्गियों की खुराक के बारे में दिखाया गया था। इस खुराक का बेशतर हिस्सा खून, आंतें और दीगर फुजलात पर मुश्तमिल होता है, जिसको खाकर ये नवमौलूद चूजे 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन काबिल गौर बात यह है कि ये चूजे बड़े होने के बावजूद भागने और उड़ने से कासिर होते हैं, क्योंकि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो कि स्टीरॉइड्स का कमाल है। इस तरह के स्टीरॉइड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनकी आखिरी उम्र बिस्तर पर गुजरती है। जबकि फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी चूजा जो कि 6 से 8 महीनों तक चूजा ही रहता है, जिसको पकड़ना चाहे तो बड़े आदमी को भी पसीना आ जाता है, जबकि फार्मी मुर्गी को एक बच्चा भी आसानी से पकड़ लेता है। एक तहकीक से साबित हुआ है कि चिकन की छाती खतरनाक बैक्टीरिया से आलूदा होती है, जबकि दुनिया भर में खरीदे गए कच्चे चिकन के टेस्ट से पता चला है कि 97% चिकन ब्रेस्ट के नमूने में ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं और आप खतरनाक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, जिनमें ई कोली एंट्रोकोक्स और साल्मोनीला नामी बीमारियां शामिल हैं, जो आपकी आंतों में जाके आहिस्ता आहिस्ता इन्फेक्शन को बढ़ाते हैं और आप शदीद बीमार हो जाते हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि ब्रायलर मुर्गी में सबसे आम खतरा ई कोली नामी बैक्टीरिया का है, जो कि कई बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म की कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत को भी कम कर देता है। ई कोली बैक्टीरिया का सबसे निचले दर्जे का नुकसान इसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का होना है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बैक्टीरिया इससे भी ज्यादा बदतरीन हालात का मुअज्जब बन सकता है। ई कोली बैक्टीरिया सिर्फ हमारी कुदरती कुव्वत मुदाफ़ियत को जरर नहीं पहुंचाता, बल्कि ये उन बीमारियों से जिनका अब आप शिकार हैं, इनके खिलाफ लड़ने में आपकी मदद करने वाली एंटीबायोटिक सलाहियत को भी कम करता है। इसी तरह फार्मी मुर्गी का गोश्त तेजी से छाती और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा भी बन रहा है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी को इस कदर जल्दी बढ़ने के लिए आर्सेनिक खिलाया जाता है, जो कि इंसानों के लिए एक डरावने ख्वाब की मानंद है। रोजाना की बुनियाद पर या हर 2 दिन बाद ब्रायलर चिकन खाने से हमारे जिस्म में संख्या बन जाता है, जिसके बाद खवातीन में यह ब्रेस्ट कैंसर का सबब बनता है और मर्द इसकी वजह से प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बॉडी बिल्डर्स और फिटनेस फ्रीक्स जो ब्रॉयलर चिकन बहुत बड़ी मिकदार में खाते हैं, उनमें खतरनाक हद तक कैंसर का मर्ज आम हो रहा है। इस हवाले से डॉक्टर हजरात और पोल्ट्री के वेटनरी माहिरीन भी यही कहते हैं कि ब्रायलर का गोश्त खाने से कैंसर का खतरा लाख हो सकता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्ग की तैयार होने वाली खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो इसके गोश्त में सरायत कर जाते हैं और गोश्त में आर्सेनिक की मिकदार को बढ़ा देते हैं। माहिरीन का कहना है कि ब्रायलर मुर्गी की कलेजी इंतहाई खतरनाक है, जिसमें आर्सेनिक की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे मसाने, गुर्दे, जिगर, मेदे और स्किन का कैंसर होने के इंतहाई मौके हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस का मर्ज भी ब्रायलर मुर्ग खाने से तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि हर चौथा शख्स हेपेटाइटिस का शिकार है। माहिरीन का मजीद कहना है कि पोल्ट्री फार्म्स में 2/3 ऐसी मुर्गियां पाई जाती हैं जिनमें ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मौजूदा दौर में पाई जाने वाली एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल से भी नहीं मरते। इस बैक्टीरिया को मेडिकल की जुबान में एक्सटेंडेड एक्सटिज्म बेटा लिंकामेज के नाम से पुकारा जाता है, जो पेनिसिलिन और इस जैसी दूसरी अदवायात को बेअसर बना देती हैं। और जब हम ब्रायलर का गोश्त खाते हैं तो ये हमारे जिस्म में मुंतकिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं,
जिस के बाद इन बीमारियों पर अदवायात बेअसर हो जाती हैं और लोग मुतद्दी बीमारियों का शिकार होकर मरना शुरू हो जाते हैं। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त में सैल्मोनिया बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जो इंसानों में दिल के अमराज और दूसरी बीमारियों का बायस बन रहा है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन फार्मी मुर्गियों में इतनी बीमारियां क्यों पाई जाती हैं। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि जिन शेड्स में ये मुर्गियां रखी और पाली जाती हैं, वहां पर हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों का ख्याल नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से मुर्गियों में रानीखेत, तपे मुहर्का, इसहाल, सांस की बीमारियां और बर्ड फ्लू जैसी इंतहाई खतरनाक बीमारियां फैलने का खतरा होता है। और जब इन गंदे शेड्स में मुर्गियां बीमार होती हैं, तो ये शेड के शेड खाली हो जाते हैं। इन बीमार मुर्गियों को कानूनन तल्फ करने के अहकामात हैं, मगर इन्हें ज़िबा करके इंसानों को खिला दिया जाता है, जिससे ये अमराज इंसानों में मुंतकिल हो रहे हैं और तेजी से फैल रहे हैं। अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो आने वाले वक्त में कैंसर, हेपेटाइटिस और दूसरे अमराज तेजी से बढ़कर इंसानों को मौत के मुंह में धकेल देंगे। इस हाई प्रोटीन वाले सफेद गोश्त के मजीद नुकसानात की बात की जाए तो इस गोश्त में मोटापा, जिस्म पर चर्बी, खास तौर पर गुर्दों और जिगर पर बुरे असरात और जोड़ों का दर्द और हड्डियों का भुरभुरा हो जाना शामिल है। जबकि स्टीरॉइड्स मुर्गियों का गोश्त खाने की वजह से जिस्म का मुदाफती निजाम शदीद कमजोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से आए दिन बीमार रहना एक मामूल बनता जा रहा है। ऐसे ममनुआ इंजेक्शन जो बेचने से पहले इन ब्रायलर मुर्गियों में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, वो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हैं और बहुत बड़े कातिल हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब आलमी सतह पर इस मसले को मौजूए बहस बनाया जाने लगा है और कहा जा रहा है कि ब्रायलर मुर्गियों को दी जाने वाली ग़िज़ाई अज्जा इंसानी सेहत के लिए मुज़र है और ब्रायलर मुर्ग इंसान की न सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर करता है, बल्कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से निज़ाम मुदाफ़त को नाकारा हो जाने के अलावा दीगर मोहलिक बीमारियों के खतरात के इंकिशाफ ने भी अवाम में खौफ व हिरास पैदा कर दिया है। आलमी इदारे सेहत ने ब्रायलर मुर्गी में पाए जाने वाली बीमारियों और इसके इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों के मुतल्लिक कई साल कबल इंकिशाफ किया था और अब कई तहकीकी इदारों की जानिब से इस बात की तौसीक की जा रही है कि पाकिस्तान में ब्रायलर मुर्गी में मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियां पाई जा रही हैं और इन बीमारियों के तदारुक का वाहिद हल सिर्फ ब्रायलर के इस्तेमाल को तर्क करना ही है। बताया जाता है कि ब्रायलर मुर्ग के इस्तेमाल में रिकॉर्ड कमी देखने में आई है और सरकारी सतह पर भी इस बात को महसूस किया जा रहा है। मुर्गी की तिजारत से वाबस्ता ताजरीन का कहना है कि बड़े सनती इदारे जो ग़िज़ाएं ब्रायलर मुर्ग को दे रहे हैं, इनके मनफी असरात छोटे ताजरीन पर मुरतब हो रहे हैं और इन्हें शदीद कारोबारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगर ब्रायलर मुर्ग से पैदा होने वाली बीमारियों और इसे दी जाने वाली खुराक की तरफ तवज्जो ना दी गई तो लोग बीमार होकर मौत की जानिब बढ़ते रहेंगे और हमारी आने वाली नस्ल भी बीमारियों का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाएगी। लिहाजा जरूरत इस अमर की है कि ब्रायलर मुर्ग को दी जाने वाली खुराक पर फिलफौर तवज्जो देकर इसे इंसानी सेहत के लिए मुफीद बनाया जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बनी नौ इंसान को हर तरह की वबाओं और बीमारियों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख और सुनकर थोड़ा सा सबक हासिल कर सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।